और उत्तर भारत के कई शहरों में घना कोहरा, दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा। दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। घने कोहरे से सड़क, रेल और हवाई सेवा पर असर। कोहरे को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है। उत्तर भारत के कई शहरों में घना कोहरा, दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा। दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर विजिबिलिटी काफी कम, 50 मीटर से भी कम। घने कोहरे से इस बीच सड़क, रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित नजर आ रही हैं। कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के कई शहरों में घना कोहरा और इस कारण से लोगों को काफी परेशानी हो रही है और ऐसे में सबसे ज्यादा जो हादसे हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लोगों से अपील की जा रही है कि लोग अपनी तरफ से सतर्कता बरतें। जो लोग इस तरीके से रोड साइड अपना घर बनाकर रहते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलें हो जाती हैं ऐसे मौके पर, क्योंकि जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जाहिर तौर पर काफ़ी परेशानी हो जाती है। दूसरा, हादसे बढ़ने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और पूजा, भी आप जिक्र भी कर रही थी कि किस तरह से आपको भी आने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी, और इसका जिक्र भी सृष्टि भी कर रही थी कि ड्राइविंग करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। जब आप लोग आए उस दौरान में आप लोगों को कोहरा नजर नहीं आया, लेकिन उसी क्योंकि हम ज्यादा सुबह आ जाते हैं। जैसे जैसे दिन खुलेगा वैसे वैसे कोहरा लगातार चूंकि बढ़ रहा है और हम तो 5 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं। मतलब वही 1 घंटे में फर्क था। ये लोग 5 बजे तो हम लोग 6 बजे, और उसमें भी उस 1 घंटे में इतना फर्क आया। तो खैर अभी तो लगता है कि थोड़ा सा मौसम साफ हुआ होगा। वेल, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे कि अभी क्या स्थिति है, क्या सूरज की किरणें आने के साथ थोड़ा सा मौसम साफ होता नजर नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जुड़ गए हैं कानपुर से सुमित अवस्थी, शिमला से रॉबिन, रांची से धनंजय और हरिद्वार से रामगोपाल हमारे साथ में इस वक्त हैं। सबसे पहले धनंजय का रुख करते हैं। और रांची से धनंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय, झारखंड में मौसम का मिजाज कैसा है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर का तस्वीर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से घने कोहरे की वजह से काफी ज्यादा विजिबिलिटी जीरो है। तो क्या हाल है झारखंड का? तो रांची से पूरे झारखंड की अगर बात की जाए तो जैसे मौसम विभाग ने बताया था 2 दिन घना कोहरा रह सकता है सुबह शाम। हम रांची से थोड़ा ग्रामीण इलाके की ओर जा रहे थे तो रिंग रोड का इलाका है, थोड़ा तस्वीर में दिखाता हूँ मैं। ये रिंग रोड का इलाका, जहाँ तक थोड़ी सी दूर की नज़रें देखेंगे तो आपको कोहरा नज़र आएगा और आसमान में बादल है। मौसम विभाग ने कहा था कि लगातार 6 तारीख तक आसमान में बादल रहेंगे और सुबह सुबह और शाम के बाद कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वही देखने को भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाका, अगर रांची से हट के ग्रामीण इलाका में जाए तो वहाँ पे ज़्यादा ठंड नज़र आ रही है और कोहरा भी नज़र आ रहा है। तो इस तरह से जो तस्वीरें निकल के आ रही है, जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था वही देखने को मिल रहा है। ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि कल के बाद से 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर डाउनफॉल हो सकता है झारखंड के तमाम ज़िलों में। हो सकता है फिर से 10 डिग्री से नीचे का तापमान आ जाए और कड़ाके की ठंड कुछ दिनों तक एहसास हो। फिलहाल 10 बजे के बाद से लेकर 4 बजे तक अगर बात की जाए तो धूप निकल आता है, जिससे लोगों को राहत मिलती है। लेकिन सुबह और शाम के बाद अभी भी ठंड है। ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए तो घना कोहरा है, जिससे रांची जो फ्लाइट की अगर बात की जाए तो करीबन कल भी 4 से 5 फ्लाइट डिले यहाँ से टेकअप हुआ था। लैंड भी 4 से 5 फ्लाइट डिले पहुँचा था। ट्रेनें जो उत्तर भारत से अगर बात की जाए तो कश्मीर, जम्मू की बात करें, पंजाब हो या दिल्ली की तरफ से जो ट्रेनें आती है, महाराष्ट्र हो या पुरी की तरफ से जो ट्रेनें आती करीबन 2 से 3 घंटे डिले पहुंच रही है। तो कमोवेश अभी फिलहाल कुछ दिनों तक झारखंड सहित पूरे रांची से पूरे झारखंड में पूरे कमोवेश ऐसे ही आपको नज़र आने वाला है और लोगों को अभी भी ठंड का सताएगा और ठंड का एहसास भी लोगों को होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद अगर बात की जाए तो 10 तारीख के बाद से फिर मौसम करवट होगा, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया कि पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ के बाद बर्फबारी हो रही है और होने की संभावना भी है, उसका मैदानी इलाकों में साफ साफ नजर आ रहा है। और ये अभी लगातार बिल्कुल धनंजय, लेकिन पहाड़ी इलाकों में क्या स्थिति, उत्तराखंड में क्या स्थिति, एक बार हम जान लेते हैं। रामगोपाल हमारे साथ बने हुए हरिद्वार से, आप बताइएगा क्या स्थिति है, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि हल्का कोहरा वहां पर भी नजर आ रहा है। रामगोपाल, कोहरा है उसकी परत जो है हरिद्वार और तमाम आसपास के इलाकों में जो है देखने को मिलती है, क्योंकि पहाड़ों पर जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि जो बर्फबारी है वो लगातार जो है ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिले, जिससे जो बर्फ पिघलती है, यानी कि दिन के समय में जब धूप निकलती है और जब बर्फ पिघलती है तो उसकी जो तेज हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में भी जो है देखने को मिलती है। हालांकि जो रोजमर्रा की तरह काम पर आने जाने वाले जो कामगार हैं या फिर मजदूर हैं, किसान हैं, तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो जरूर यहाँ देहात क्षेत्र में जो है देखने
देखने को मिलती है, क्योंकि हरिद्वार का जो टूरिस्ट इलाका है और बाहर से भी जो टूरिस्ट है जो है हरिद्वार पहुंचते हैं, क्योंकि आस्था भी कहीं ना कहीं इसके साथ में दिखाई देती है, यानी कि ठंड जो है आस्था पर भी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि फिलहाल मैं लक्सर और हरिद्वार वाले स्टेट हाईवे पर मौजूद हूँ, देख सकते हैं क्योंकि कोहरे की जो परत है वो जरूर जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि कम विजुअलिटी के चलते जो वाहन है वो रेंग रेंग कर चलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि साथ में वो दिल्ली हरिद्वार हाईवे हो या फिर लक्सर हरिद्वार या फिर फुलकाजी स्टेट हाईवे हो, तमाम ऐसे हाईवे हैं जहां पर जो कोहरा है वो शाम ढलते ही जो है अपने आगोश में ले लेता है, यानी कि कोहरे की परत से जो है स्कूली जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी परेशानी जो है उठानी पड़ रही है, क्योंकि शाम होते ही, क्योंकि पिछली जो जनवरी का लास्ट वीक था उसमें चटक धूप से कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली थी, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाके हैं। बिल्कुल ठीक है रामगोपाल, जैसा आप कह रहे हैं कि हरिद्वार में भी और पूरे उत्तराखंड में मौसम इसी तरीके से ठंड बनी हुई दिख रही है और बर्फबारी भी लगातार जारी है। रॉबिन का रुख करते हैं। रॉबिन, हिमाचल में क्या स्थिति है? क्या बर्फबारी अभी भी जारी है? एक तरफ सैलानी तो खुश हो रहे होंगे, लेकिन लोगों का आम जनजीवन जरूर ठप हुआ पड़ा है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए शिमला की बात करें तो आज तो मौसम यहाँ पर खुला है और धूप भी हल्की खिली है, लेकिन प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में मौसम बीते कल से ही खराब नजर आ रहा था। कई इलाकों में बीते कल भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, बारिश भी इसके अलावा रिकॉर्ड की गई है। शिमला में भी कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। तो ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान था कि आज तक ये पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय रहेगा, लेकिन आज से मौसम खुलने के आसार है और धूप भी कई इलाकों में खिलेगी। इससे जो क्योंकि सड़कें खोलने का काम है, क्योंकि कई इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद सड़कें बंद है, इसके अलावा बिजली और पानी बाधित हो गया है, तो ऐसे में उसको खोलने का काम अब सुचारू होगा। साथ ही साथ पर्यटकों के लिए खुशनुमा मौसम है, क्योंकि कई इलाकों में बर्फ की मोटी मोटी चादर है और ऊपर से जब धूप खिलेगी तो ऐसा मौसम पर्यटकों के लिए सबसे खुशनुमा रहता है और ऐसे में पर्यटक भी हिमाचल का रुख करेंगे। खासतौर पर मनाली कुल्लू के जो इलाके हैं वो लगातार क्योंकि भारी बर्फबारी इन इलाकों में हुई है और सफेद बर्फ की चादर में ये तमाम इलाके हैं। रिपोर्ट्स की बात करें तो कोठी में सबसे ज्यादा जो बर्फबारी है वो रिपोर्ट की गई है, करीब 70 सेंटीमीटर के आसपास वहां पर कई इलाकों में जो है बर्फबारी हो चुकी है। तो ऐसे में लगातार इन इलाकों में बर्फबारी हुई है, वहां आम लोगों के लिए तो मुश्किलें बढ़ी है, लेकिन पर्यटकों के लिए एक ये जो मौसम है ये बहुत खुशनुमा हुआ है और ऐसे में पर्यटकों की आमद भी हिमाचल प्रदेश में बढ़ती हुई देखी गई है। बहरहाल क्योंकि आने वाले दिनों में भी मौसम साफ रहने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है। हालांकि एक बार फिर 7 फरवरी के आसपास हिमाचल में फिर जो है मौसम करवट लेगा और इस दौरान भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। लेकिन मौसम खुलने के साथ परेशानियां कम नहीं होंगी, क्योंकि अब निचले इलाकों में एक बार फिर कोहरा लोगों को परेशान करेगा और इसके अलावा शीतलहर लोगों को परेशान करते हुए आने वाले दिनों में नजर आएगी, क्योंकि अब जब पहाड़ों पर बर्फ गिरना शुरू होगी तो इसका सीधा सीधा असर तमाम मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिलेगा। जाहिर तौर पर और मैदानी इलाकों में इस वक्त हम देख भी रहे हैं कि आज सुबह की टेम्परेचर की बात करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नोट डाउन हुआ। सुमित भी हमारे साथ हैं। सुमित, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि अभी आप पहले कानपुर की स्थिति बताइए क्योंकि वहां पर आपकी मौजूदगी है, बाकी यूपी का हाल बताइएगा कि क्या तस्वीरें आ रही है यूपी से? ये बिल्कुल जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से अगर बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकांश ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, कहीं कहीं ओले भी पड़ रहे हैं और जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सूर्य देवता के भी दर्शन नदारत है और एक तरीके से बीच में मकर संक्रांति के बाद धूप पर निकलना शुरू हो गया था। कुछ लोगों को सर्दी से राहत मिली थी, लेकिन लगातार ऐसा लग रहा है कि मौसम ने करवट ले ली है और जो सर्दी से कुछ लोगों को कहीं ना कहीं आराम मिला था वो कहीं ना कहीं दोबारा से जो सर्दी का प्रकोप है, ठंड का जो प्रकोप है वो पूरी तरीके से हावी हो गया है। मैं इस समय कानपुर में हूँ, आप देख सकते हैं जो विजुअलिटी है, कोहरा 8 बज चुका है और लगातार मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से कोहरा है। विजुअलिटी आप देख सकते हैं, लगातार सफेद कोहरे की चादर ने पूरी तरीके से जो विजुअलिटी है उसको कहीं ना कहीं कम कर रखा है और लगातार जो लोग हैं बिल्कुल सुमित, विजिबिलिटी बिल्कुल कम है और ऐसे में जो लोग ट्रैवल के लिए निकल रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम का मिजाज बताने के लिए।